मेरे बच्चों, तुम अपनी माता से इतना निराश हो कि मुझसे बात तक नहीं करना चाहते, किंतु तुम अपनी गलतियाँ नहीं देख रहे कि तुमने कौन सी गलतियाँ करी हैं जिनके कारण तुम्हारे जीवन में आज सब कुछ बदल चुका है। जब तक तुम अपनी गलतियों से नहीं सीखोगे, तुम कभी भी आगे बढ़ने लायक नहीं बन सकते। मैं तुम्हारे लिए सबसे अधिक चिंतित रहती हूँ, इसलिए तुम्हें हमेशा कुछ ना कुछ नया उपाय बताती हूँ। और आज मैं तुम्हें कुछ वह विशेष बातें बताना चाहती हूँ जिससे तुम्हारे घर में फैला सभी दुख समाप्त हो जाएगा और जितने भी नकारात्मक ऊर्जा ने तुम्हारे जीवन में प्रभाव डाला है वह मेरे क्रोध से दूर हो जाएगा। जो भी भक्त मुझे सच्चे मन से याद करते हैं उनकी सभी इच्छाएं मैं पूर्ण करती हूँ। फिर चाहे तुम मेरे मंदिर आकर मेरी पूजा ना भी करो, किंतु यदि तुमने मुझे सच्चे मन से याद किया है और अपने मन में ही मेरी पूजा की है तो मैं तुम्हें उसका फल अवश्य प्रदान करती हूँ। मेरे बच्चे, तुम तो वह भक्त हो जो सदा ही मुझे प्रसन्न करते हो, लेकिन तुम्हें यह भी ज्ञात होना चाहिए कि जीवन बहुत अनोखा है। इसलिए हमें हमेशा अपने जीवन में बदलाव करते रहना चाहिए ताकि जीवन सदा सुखी और समृद्ध रहे। मेरे बच्चे, हमेशा याद रखना कि परिवर्तन ही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। तुम्हें समय समय पर अपने जीवन में बदलाव करने पड़ते हैं। यदि तुम बदलाव नहीं करोगे तो तुम उसी परिस्थिति में रह जाओगे जिस परिस्थिति में आज हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें उदाहरण के तौर पर समझाती हूँ। मान लो यदि तुम्हारे घर में केवल 1 सप्ताह का राशन बचा है और तुम्हें वह राशन पूरे महीने चलाना है, तो तुम पूरे दिन में 3 बार की जगह केवल 2 बार ही भोजन करोगे या फिर शायद केवल 1 बार ही करोगे ताकि तुम्हारा जीवन सुरक्षित रहे। उसी प्रकार यदि तुम्हारे जीवन में कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि तुम्हें कम साधनों पर अपने जीवन को यापन करना पड़े, तो मेरे बच्चे, उस समय तुम्हें अपने जीवन में बदलाव करना अनिवार्य हो जाता है। जो व्यक्ति समय के साथ अपनी परिस्थिति को संभालते हैं वह कभी भी हार नहीं मानते, परंतु जो व्यक्ति अपनी परिस्थितियों के विपरीत कार्य करते हैं वह जीवन में सब कुछ खो देते हैं। समय पर किया गया बदलाव सदा कल्याणकारी होता है और यदि मनुष्य अपनी तरक्की करना चाहता है तो उसे समय के अनुसार ही चलना होगा, तभी उसका जीवन आगे बढ़ सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति इतनी पवित्र है कि तुम अपनी भक्ति से ही बहुत कुछ कर सकते हो।
किंतु तुम अपने अंदर की आत्मशक्ति से अभी तक अनजान हो। तुम्हारे मानव शरीर में कितनी शक्तियाँ हैं कि तुम्हें स्वयं नहीं मालूम। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास जो बुद्धि है वह इतनी तेज है कि तुम उस बुद्धि से किसी भी कार्य को पल भर में पूर्ण कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने भीतर शक्तियाँ जागृत करनी होंगी। यह शक्तियाँ हर मानव इंसान के अंदर होती हैं, लेकिन इन शक्तियों को तभी समझा जा सकता है जब तुम अपने जीवन शैली में थोड़े से बदलाव करके मेरे द्वारा बताए गए उपाय करो। यदि संभव है तो हर रोज़ सुबह सूरज उगने से पहले तुम्हें उठ जाना चाहिए तथा केवल अपने शरीर के लिए आधा घंटा निकालकर व्यायाम और योगा करना चाहिए। उसके बाद तुम्हें अपने बाकी के कार्य करने चाहिए, चाहे फिर तुम्हें नौकरी पर जाना हो या फिर अपने स्वयं के व्यवसाय को चलाना हो। मेरे बच्चे, अपने शरीर को तुम्हें हर रोज़ थोड़ा समय देना अनिवार्य है, क्योंकि यह शरीर ही तुम्हारा साथी है। यदि यह कमज़ोर हो जाएगा तो तुम भी कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए जब तुम ऐसा प्रतिदिन करने लगोगे तो तुम्हारे जीवन में चमत्कारी बदलाव तुम्हें 1 महीने के भीतर ही दिखना शुरू हो जाएंगे। और यह चमत्कार इतने प्रबल होंगे कि तुम्हें स्वयं अपनी आँखों पर विश्वास नहीं होगा। लेकिन यह सब तभी सफल हो सकता है जब तुम अपना पहला कदम उठाओगे। मेरे बच्चे, अपनी योग साधना तथा कुछ देर के व्यायाम से ही तुम्हारे शरीर के रोग ठीक हो सकते हैं। आज के समय में अधिकतर रोग केवल तुम्हारी खराब जीवन शैली के कारण है, और तुम्हारी माँ यह नहीं चाहती कि तुम बीमार रहो या फिर दुखी रहो। यदि तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो तुम्हारा मन भी स्वस्थ रहेगा और तुम्हारे जीवन के सभी कार्य भी अच्छे से पूर्ण होंगे। इसलिए अपने शरीर का ध्यान दो मेरे बच्चे। यह मत सोचा करो कि तुम किसी भी कार्य को नहीं कर सकते। संसार का ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो इंसान ना कर सके, लेकिन यह बात भी सत्य है कि समय से पहले और समय के बाद कभी कोई कार्य नहीं हो सकता। यदि तुम आज बच्चे हो तो तुम खेल कूद तथा मस्ती कर सकते हो, परंतु जब तुम जवान हो जाते हो तो तुम खेल कूद तथा मस्ती नहीं कर सकते। उस समय तुम्हारी जीवन की जिम्मेदारियां तुम्हें इतना समय नहीं देती कि तुम खेलकूद कर सको। इसलिए मेरे बच्चे, समय का अपना महत्व है। समय हर इंसान को बराबर का मौका देता है। जो इस समय के महत्व को समझकर अपने उस मौके का फ़ायदा उठाता है, वह पूरे जीवन आनंद और सुखी में रहता है, और जो फ़ायदा नहीं उठा पाता वह सदा ही दुखी रहता है। इसलिए मेरे बच्चे, सदा से कहते आए हैं कि समय
सबसे बड़ा बलवान होता है। और यदि आज तुम्हारे पास यह सुनहरा समय है और तुम अपनी माता को सुन रहे हो, तो तुमसे बड़ा भाग्यशाली इंसान इस संसार में कोई नहीं है। अपने समय को व्यर्थ की चीज़ों में बर्बाद करने की जगह पर उसे काम की चीज़ों में लगाओ। फिर देखो कि तुम्हारा जीवन कितना सुखी हो जाता है और तुम अपने जीवन में वह सारे मौज मस्ती कर पाओगे जो तुम आज करने की सोचते हो, परंतु उसका समय भी अपने समय पर ही आएगा। मेरे बच्चे, सुख दुख आने पर कभी उदास मत होना। यह दोनों ही एक दूसरे के साथी हैं और एक दूसरे के बिना तुम्हें जीवन में इस ज़िंदगी का असली महत्व कभी समझ नहीं आएगा। दुख सदा तुम्हें अपने जीवन का महत्व समझाता है। उदाहरण के तौर पर यदि तुम्हें कभी चोट लग जाए तथा तुम कुछ समय के लिए कोई भी कार्य ठीक प्रकार से ना कर सको, तब तुम्हें यह एहसास होता है कि यदि मैंने वह गलती नहीं करी होती तो आज मुझे चोट नहीं लगती। मेरे बच्चे, यही एहसास तुम्हें जीवन का असली मतलब समझाता है। यदि तुमने मेरे संदेश को आज समझने की कोशिश करी होगी तो तुम्हें यह बात अवश्य समझ आई होगी कि यह मानव जीवन कितना अनमोल है तुम्हारे लिए और तुम्हारी माँ तुम्हें क्या बातें समझाना चाहती है। अब तुम्हारे जीवन का बुरा समय समाप्त हो जाएगा। मैं अपना आशीर्वाद तुम्हें देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कल्याण हो। तुम्हारे आसपास जितनी भी परेशानियाँ हैं वह सब दूर हो जाएं तथा तुम्हारे घर में तुम्हारा परिवार सदा सुखी रहे। यही मेरी कामना है, यही मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें मेरे बच्चे बस अपनी माता द्वारा बताई गई बातों को सदा स्मरण रखना। यह तुम्हारे लिए अति महत्वपूर्ण है। अब मेरे जाने का समय है और मैं तुमसे फिर मिलने आऊँगी। मुझे आशा है तब तक तुम अपने जीवन के सभी कार्यों को अच्छे से कर पाओगे और तुम्हारी माँ तुम्हें आज सभी आशीर्वाद देकर जा रही हैं। यह आशीर्वाद ही तुम्हारे जीवन को सदा आगे बढ़ाएंगे। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहना।